झारखंड के खूंटी जिले में दशकों से अवैध खनन होता रहा है, लेकिन जिला प्रशासन इस बालू के हो रहे अवैध उत्खनन को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है, जिसका नतीजा जिले के तोरपा प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीणों को झेलनी पड़ेगी। कारण बृहद पैमाने पे बालू का उठाव होना, जिसके कारण नदियों में बने जो जलमीनार है वहाँ पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर पेयजल विभाग के द्वारा तोरपा प्रखंड के प्रशासनिक पदाधिकारियों को पत्र भी लिखा गया है कि अवैध खनन पर रोक लगाई जाए। तोरपा में कारो नदी में एक जलापूर्ति योजना के तहत इंटेक वेल है। उसमें इंटेक वेल में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं आ रहा है, जिससे गर्मी में जलापूर्ति करने में दिक्कत हो रही है। और एक कारण ये भी है कि काफ़ी विगत वर्षों से यहाँ से नदी में अवैध बालू का उठाव होते आ रहा है, जिससे नदी का जो स्तर है वो काफ़ी नीचे हो गया है और इंटेक वेल कुछ ऊंचा हो गया है, जिसके कारण भी ये परेशानी हो रही है। और ये इसको रोकने के लिए कनीय अभियंता जैसे मुझे सूचना दिया, वो बोला कि बीते वर्षों में हम लोग थाना से संपर्क करते थे, मौखिक या प्रखंड स्तर के पदाधिकारी अंचल अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करने पर वो तुरंत एक्शन में आ जाते थे और साइट पर जाके वो तुरंत मना भी करते थे और जो उठाव करने वाले होते थे उनको डांट डपट के वो रोक देते थे। लेकिन इस बार वो काफ़ी परेशान हुए कि पुलिस पदाधिकारी को कहने पर भी कोई हरकत में नहीं आए, तो उन्होंने अपनी मजबूरी समझते हुए या कुछ नहीं हुआ इसको समझते हुए उन्होंने एक लिखित सूचना मुझे दिया और मैंने भी उसी के आधार पर अंचल पदाधिकारी को और थाना पदाधिकारी को सूचित किया और अपने कार्यपालक अभियंता को भी सूचित किया कि भविष्य में इसको जल्द से जल्द जो अवैध बालू का उठाव हो रहा है उसको रोका जाए, जिससे कि जलापूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव ना होने पाए। अंचल अधिकारी मेरे साथ साइट पर गए थे, उन्होंने भी कहा कि आप इसको कार्रवाई करते हैं, आगे इस तरह का नहीं होने देंगे। लेकिन पत्राचार किए हुए लगभग महीनों होने को है, लेकिन प्रशासन के स्तर पर किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसके कारण पानी उठाने में यहाँ पे जो लगा पेयजलापूर्ति योजना के तहत जो जलमीनार है वहाँ का टंकी भी फुल नहीं हो पाता। कारण अवैध बालू का उठाव होना, अब पानियों का ठहराव नहीं होना। मैं दिखाने का भी कोशिश करूँगा कि किस तरीके से दिन में ही अवैध खनन करने वाले बालू को एक जगह पे जमा करते हैं और आधी रात को ट्रैक्टर के माध्यम से इस नदी से बालू उठाकर दूसरे स्थान पर डंप किया जाता है, जहां से बड़े बड़े गाड़ियों से हाईवा से बालू की तस्करी की जाती है। इस तस्करी को रोकने के लिए भले ही टास्क फोर्स बनाई गई हो, एसडीओ के अध्यक्षता में खनन विभाग, स्थानीय पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में जो भी टास्क फोर्स का गठन किया गया हो जिला में, वो पूरी तरह से फेल दिखाई दे रही है। समय समय पर औचक निरीक्षण किया जाता है और सख्ती भी बरती जाती है। उनके ऊपर दिसंबर माह में भी करीब 16-17 हाईवा के ऊपर कार्रवाई की गई है और सूचना के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाती है। सर, पेयजलापूर्ति विभाग को, सीओ और थाना को पत्र लिखना पड़ा कि अवैध खनन पे रोक लगाई जाए, आखिर ऐसा क्यों? एक पत्र आया, उन्होंने एक शिकायत दर्ज किया है कि उनका जो पानी का है, पानी की कमी हो रही है, तो उस पर भी सख्ती की गई है। वर्तमान में स्थिति ठीक है। मैं किसी विभाग पे सीधे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन पेयजल विभाग के द्वारा जो पत्र लिखा गया है उसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि अगर समय रहते अवैध खनन को नहीं रोका गया तो तोरपावासी पानी को तरस जाएंगे, उन्हें एक बूंद भी पानी पीने को नहीं मिलेगा। हालांकि हमारी पदाधिकारियों से भी बात हुई, स्थानीय ग्रामीणों से भी बात हुई। स्थानीय ग्रामीण अब
प्रशासन के खिलाफ ही सड़क पर उतरने की रणनीति बना रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमें पानी नहीं मिलेगी तो अवैध खनन रोकने के लिए हम खुद सामने आएंगे, प्रशासन के खिलाफ धरना देंगे, सड़क पर अपनी बर्तन अपने पूरे परिवार को लेकर के उग्र आंदोलन करेंगे। अभी तो हम लोग प्रशासन को लिखित दे के कुछ प्रयास करेंगे कि अवैध खनन रोका जाए। अगर ना रुके, उसके बाद भी अगर ना रुके तो अपने द्वारा उग्र आंदोलन करके या सड़कों पे उतर के ही इसको रोकने का प्रयास करेंगे। वर्तमान स्थिति में तोरपा ही नहीं, तोरपा के इर्द गिर्द जो गांव है उसमें भी बहुत पानी की समस्या है। हाथ जोड़ के मांगे कि हम लोग को एक बाल्टी पानी दे दीजिए, परंतु आज तक हम लोग को पानी नहीं प्राप्त हुई। अब हम लोग रोड में उतरेंगे, डेगची ढकचा लेके रोड में सुतेंगे बीवी बच्चा के साथ, तब हो सके झारखंड सरकार की आँख खुलेगी। अगर प्रशासनिक अपना काम नहीं करते हैं प्रशासन के माध्यम से, तो हम लोग जनता के माध्यम से उनको अवैध काम जो कर रहे हैं उसको रोकने का काम करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से ज़िले में अवैध खनन हो रही हो, अब यहाँ के स्थानीय ग्रामीण अपनी प्यास बुझाने के लिए अवैध माफियाओं के खिलाफ, अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ आंदोलन करने को तैयार है। समाचार पत्र में 2 बार छपा कि पानी का किल्लत होगा अगर अवैध खनन होगा, तो फिर भी खनन पदाधिकारी या तो प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है। ये बहुत दुखद बात है। हम लोगों ने कितना बार शिकायत दर्ज कराया कि भाई आप इसको रोकें, ये अवैध खनन को रोकें, जिससे कि यहाँ पे जो चाहे पुल पुलिया है, पानी है, इसके बारे ग्रामीणों को परेशानी ना हो। लेकिन ये लोग की मिली भगत के कारण ही ऐसा हो रहा है और इस पर आंदोलन के लिए रूपरेखा तैयार करेंगे और हम लोग सड़क पे उतरेंगे। मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि मैं जिस स्थल पे हूँ ये तोरपा प्रखंड क्षेत्र का कारो नदी है और इस नदी से दशकों से अवैध खनन होता रहा है, जिसका खामियाजा यहाँ पे पानी का असर तो पड़ ही रहा है, साथ साथ इस कारो नदी के ऊपर एक पुल का भी निर्माण किया गया है, जो पुल अब लगभग जर्जर होने की अवस्था में है। ऐसा ना हो कि इस अवैध खनन के कारण वह पुल भी भेंट चढ़ जाए, आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाए। अगर ऐसा होता है तो रांची से खूंटी और खूंटी का सिमडेगा पथ का आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रशासन संज्ञान लेती है, क्या अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या नहीं।